नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के दो पेनी स्टॉक के ऊपर जो अंडर 10 की वैल्यू रखता है दोस्तों। और पावर सेक्टर के ऊपर भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ है दोस्तों। और इस फैसले के बाद पावर सेक्टर में रीरेटिंग हो सकती है। तो पहले समझेंगे कि पावर सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है और हम कौन से दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला स्टॉक है अंडर 10 रुपीज का है और दूसरा स्टॉक है अंडर 5 रुपीज का। दोनों में दोस्तों पैसा डबल होने के चांसेस बन सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो पहले तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च with a view to leverage emerging technology in the power sector and to make a country a manufacturing hub. The mission on advanced high impact research aims to facilitate indigenous research development and demonstration of the latest and emerging technology in the power sector as per power ministry said. और उन्होंने ये भी बोला है कि identifying the emerging technology and taking them into the implementation stage, the mission seeks to leverage them to main fuel for the future economic growth, thus make in India manufacturing hub of the world. तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। आप सबने देखा होगा 5 साल पहले डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीमें लॉन्च की थी और अब पूरा डिफेंस सेक्टर का काया पलट हो गया है। मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अब दोस्तों हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो एक्सपोर्ट भी करता है और डिफेंस स्टॉक जो है रॉकेट बन चुके हैं। इसी थीम के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं दो पेनी स्टॉक के ऊपर। पहला स्टॉक है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो 9.60 है। 3.52% का अपसाइड मूवमेंट डाउनसाइड मोमेंटम है दोस्तों। पिछले 5 दिनों में अगर बात की जाए तो 7.22% की रैली हुई है। एक मंथ के अंदर 7.82% की रैली है और 6 मंथ के अंदर 2.66% की रैली है। एक साल के अंदर 10.29% की रैली हुई है और 5 साल के अंदर 22.15% का रैली हुआ है। और लॉन्गर रन में अगर देखा जाए तो दोस्तों वेल्थ स्टॉक है, काफी अच्छा खासा डिस्ट्रॉय किया है वेल्थ और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो क्या यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट बनता है, क्यों इतना डाउन साइड आया उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, क्यों कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी का मार्केट कैप है 7 to 3 करोड़, बहुत ही छोटी सी कंपनी है। स्टॉक का पी 62.9 है जो इंडस्ट्री के पी से काफी महंगा है। आरओसी है 7.23%, आरओई है 2.27%। इस वैल्यू 10 का है। अगर यहाँ पे बात करें डेब्ट टू इक्विटी 2.08 है और डेब्ट जो है 1091 करोड़ का है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। किसी भी पावर सेक्टर की कंपनी आप उठा के देख लो जहाँ पे डेब्ट बहुत ही ज्यादा दोस्तों कंसर्न करता है। अगर यहाँ पे बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर तो सेल्स में वृद्धि हुई है। क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे 44 करोड़ का सेल हुआ है। एक्सपेंस जो है वो काफी अच्छे कंट्रोलेबल थे। 49% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई थी। तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अगर बोले तो अच्छा बोल सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ईयर टू ईयर में आप देखेंगे तो दोस्तों ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है सेल्स के अंदर और लॉस मेरे थे और इस क्वार्टर में थोड़े से लॉस कम हुए हैं। ईयर टू ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो 258 करोड़ का ही सेल हुआ है, जबकि लास्ट ईयर में 311 था। तो पिछले कुछ सालों से आप देखोगे कि सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है कंपनी में, उल्टा कम जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी दोस्तों थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो अदर इनकम के सहारे 53 करोड़ का अदर इनकम था, उसकी वजह से 33 का दोस्तों पॉजिटिव हमें दोस्तों नेट प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे लास्ट ईयर भी प्रॉफिट में थी, तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारा लॉस में थी। अब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर प्रमोटर के पास होल्डिंग 32.53 है, एफआईआई के पास 0.01% है, डीआईआई के पास 3.58% है। और अब देखेंगे डीआईआई नेट सेलर है, कंटिन्यूअसली अपना होल्डिंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक के पास होल्डिंग 63.88 है। अब इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर चलते हैं और कौन सा दोस्तों लेवल है जहां पे ये तोड़ने के बाद ये स्टॉक में जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम आती है। पहले तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, वो लाइन है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इस मूविंग एवरेज को एक बार तोड़ा था, दूसरे ही दिन उसके नीचे चला गया था। यहाँ पे एक बार तोड़ने की कोशिश के नीचे क्लोज आया, दूसरे दिन तोड़ने की कोशिश के बट क्लोज नीचे आया, फिर कंटिन्यूस उसके नीचे आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यस्टरडे इसने तोड़ दिया है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा था और आज उसी के ऊपर चल रहा है। यानी कि एक री रेटिंग की चर्चा जो मैं कर रहा हूँ न्यूज की वजह से वो यहाँ पे हो सकती है दोस्तों।
और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है यहाँ पे, वो डेली चार्ट के ऊपर हमारे सामने है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना है, वो है 9.65 का लेवल है, जहाँ पे उसने तोड़ दिया है। और ऊपर की तरफ जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है वो 10 रुपीज का लेवल है। ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे दोस्तों टच होने के बाद नीचे आता है, फिर टच होता है, फिर नीचे आता है, फिर दोस्तों यहाँ पे एक बेस बनाया और फिर अब उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे आपको देखना है, अगर 965 का लेवल है जो अभी चल रहा है, उसी को अगर होल्ड करता है और 10 के ऊपर एक बार निकल जाए और उसको होल्ड करता है, तो प्रीवियसली जब 10 के लेवल को तोड़ा था तो हमें तुरंत ही बढ़िया लेवल मिला था। दूसरा कि 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट 11.60 का आता है। तो वो लेवल जब तोड़ेगा दोस्तों 11.60 का लेवल को, दोस्तों कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर 10 का लेवल तोड़ता है तो फिर हमें आने वाले टाइम में अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये हुआ ओरियंट ग्रीन पावर के ऊपर। अब जो दूसरा स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, जिसका दोस्तों प्राइस है 4.10 2.50 का प्राइस है, अंडर 5 रुपीज का पेनी स्टॉक है। पिछले 5 दिनों के अंदर देखा जाए तो 15.49% का अपसाइड मोमेंटम दिया है। एक मंथ के अंदर 30% है और 6 मंथ के अंदर देखा जाए तो 2% का नेगेटिव रिटर्न है। एक साल के अंदर 5% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर 1.23% का रिटर्न है और लॉन्ग टर्म में 89% का डाउन साइड रिटर्न दिया है। अगर बात करें रतन इंडिया पावर लिमिटेड के ऊपर, तो मार्केट कैप है 2218 करोड़ का, जो दोस्तों ओरियंट ग्रीन पावर से मार्केट कैप काफी बड़ा है। आरओसी ये 8.61 है, फेस वैल्यू 10 का है, डेब्ट जो है 11,018 करोड़ है। तो डेब्ट जो है यहाँ पे भी कंसर्न है डेब्ट का। और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालोगे तो जो सेल्स है उसमें वृद्धि हुई है, थोड़ी सी 901 करोड़ का सेल हुआ है। और आप देखेंगे एक्सपेंस जो है वो 22, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 22% है। तो पिछले कुछ सालों से स्टेबिलिटी दिखा रही है कंपनी। और अदर इनकम 88 है, बट नेट लॉस में चलने वाली कंपनी है। एक आध क्वार्टर छोड़ के बाकी हर क्वार्टर में नेगेटिव दोस्तों आता है प्रॉफिट। और वो जो प्रॉफिट है दोस्तों अब उसमें थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ईयर टू ईयर में अगर आप देखा जाए तो वहां पे इंटरेस्ट रेट है जो बहुत ही ज्यादा दोस्तों प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। बट आज आरबीआई ने दोस्तों इंटरेस्ट रेट को पॉज किया है, तो एक अच्छी बात है। बट जब तक इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर भी देखेंगे तो हर साल बड़े अच्छे लॉसेस करती है कंपनी। एक साल को छोड़ के बाकी हर साल कंपनी ने अच्छे लॉसेस किए हैं। और सेल्स में थोड़ा सा वृद्धि आया है, बट इतना वृद्धि नहीं है कि दोस्तों जो लॉस है वो कवर अप हो सके अभी भी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे नेट सेल में जबरदस्त उछाल आना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों जो डेप्ट है वो कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप इंटरेस्ट देखेंगे 2511 है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो कंपनी प्रॉफिट अपना दिखा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 4.44.06, एफआई के पास 0.30 है। दोस्तों डीआईए के पास 6.20% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 48.44% का होल्डिंग है। अगर यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं रतन इंडिया आरटीएन पावर का, और आरटीएन पावर का जो एनएससी का कोड है वहाँ उसको हम ऐड कर लेते हैं स्क्रिप्ट को। और यहाँ पे भी आप देखेंगे 200 डेट का डीएमए है, उसको क्रॉस ओवर किया है और उसको होल्ड करने की कोशिश भी कर रहा है। आज भी वॉल्यूम काफी है, कल भी काली वॉल्यूम काफी था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूस, देखिए कि ये लेवल को होल्ड कर रहा था दोस्तों। 200 का लेवल डीएमए है उसको नहीं तोड़ पाया है। और 61.8% का रिट्रेसमेंट जो है वो 4.35 है। अगर यहाँ पे हम मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो थोड़ा सा आपको अंदाजा आ जाएगा। मंथली चार्ट में हमने स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट किया है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आ रहा है 61.8% का ही आ रहा है, वो है 4.35। ये लेवल को दोस्तों जिस जिस जब भी तोड़ेगा, आज भी दोस्तों उसको वहां पे टच करके वापस आए हैं। तो 4.35 के लेवल को तोड़ने के बाद ये स्टॉक भी आपको एक रॉकेटरी अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है दोस्तों। ऐसा मेरा एनालिसिस है। और आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में अच्छे वॉल्यूम बने हैं और 200 के मूविंग एवरेज के अबोव दोस्तों स्टैंड कर रहा है। बट यहाँ पे दोस्तों 200 का मूविंग एवरेज तो तोड़ा है, वो पॉजिटिव साइन है। बट बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम तब आएगा जब 435 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा ये स्टॉक। तो ये दोनों पेनी स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर सेक्टर से, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी अच्छा फोकस कर रही है। तो आपको भी इस सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और ये सारे व्यू मेरे पर्सनल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने एंजल में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है।